हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए हम लोग जो है काफ़ी सारा सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2-3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। सो आज हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, AOD। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारे बहुत सारे बाकी चैप्टर्स में भी काम आता है। कहीं ना कहीं हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है। जब हम 2D 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं वहां पर हमें टेंजेंट नॉर्मल्स वगैरह के लिए ये काम आता है, या फिर डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा ये तो मैथमेटिक्स का हम कहें कि बेस है, तो इसके लिए हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में बाकी चैप्टर्स में भी ये काम में आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे हमारा चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने किया नहीं है, बट हम बेसलाइन इसको इस टाइप से मानिए कि आपने 11th-12th में डेरिवेटिव्स को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। ठीक है, डेरिवेशन करना आपको नॉर्मल लेवल का आता है, तो आप AOD को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं जी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें सबसे पहले हमने कुछ चैप्टर्स में इनको सब चैप्टर्स में डिवाइड किया है। एक तो हम फर्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे जिसमें हम फंक्शंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन आ गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंडली हम देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड चैप्टर रहेगा इसका डिस्टेंस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है ज्योमेट्री के केस में। ठीक है जी। उसके बाद रेट चेंज, डेरिवेटिव एज रेट चेंज। किसी भी जैसे रेट चेंज की अगर हम बात करें, ठीक है जी, जैसे हम बात करें कि वेलोसिटी की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। वैसे ही रेट चेंज के फॉर्म में डेरिवेटिव को हम कैसे देखते हैं तो वो हम निकालेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, हमारे 5th चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद रोलेस थ्योरम करेंगे और उसके बाद नेक्स्टली हम करेंगे हमारी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है जी। ये हमारा बेस रहेगा पूरे चैप्टर का कि हमने AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को कुल 7 जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें डिवाइड किए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी हमारा फर्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, काफी अच्छे से हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले कोई भी हमारे पास कोई फंक्शन होगा। ठीक है, f(x,b) एनी फंक्शन। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या रहता है? फर्स्ट मेथड रहता है या तो आप करें ग्राफ से। ठीक है, आप fx का ग्राफ ड्रॉ कर लें। ठीक है, और उसमें आप देखें कि कहाँ उसका इंक्रीजिंग बिहेवियर है, कहाँ उसका डिक्रीजिंग बिहेवियर है। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा रहता है कि आप क्या करें, आप fx का डेरिवेटिव कर लें। ठीक है, आप f'(x) निकाल लें। ठीक है, यानी कि आप उसका डेरिवेटिव कर लें और उसको चेक करें। तो सबसे पहले हम सेकंड मेथड की ओर जाते हैं कि हम कैसे डेरिवेटिव बिहेवियर से, क्योंकि हमारा क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो कैसे हम डेरिवेटिव से कैसे उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, यानी कि आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है f(x), आपने निकालना उसका डेरिवेटिव यानी कि f'(x) फाइंड आउट आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने f'(x) फाइंड आउट कर लिया, अब हम देखते हैं एक कोई भी फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है। फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा कब? जब हमारा f'(x) जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये f'(x) यानी उसका डेरिवेटिव फंक्शन का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा एक और डेफिनेशन आती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है हमें इक्वल वाला केस नहीं लेना अगर f'(x) हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इक्वल वाला केस हमें नहीं लेना, देन हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। थर्ड, अगर हम बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है जी, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा अगर हमारा f'(x) जो है इट इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारा फंक्शन तब होगा जब हमारा f'(x) ये हमारा क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। यानी इसमें भी इक्वल वाला केस नहीं लेना, इसमें भी इक्वल वाला केस नहीं लेना, देन हमारा स्ट्रिक्टली हो जाएगा, अदरवाइज हमारा सिंपली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बेसलाइन है, ये ही जो है 4 लॉजिक्स हैं। ठीक है, इसी पर हमारा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, हम देखें कि मेथड हमने क्या किया कि किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर का हमें पता करना हो तो हम उसके फंक्शन का मतलब बेसिकली उस फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर डेरिवेटिव को उस पर्टिकुलर एक्स पे चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है
लेस देन जीरो है, ये कैसे है, ठीक है। जैसे ही हमें पता चल जाता है देन हम उसका बिहेवियर बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है जी। चलिए सो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक और एक और चीज यहाँ पर माफ कीजिएगा, बेसिकली हमारे पास सॉल्व करते टाइम ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस टाइप का कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बेसिकली नंबर लाइन पर जब हमें इसे सॉल्व करना होता है तो बेसिकली हम इसे b एंड a, ठीक है जी, जो भी हमारे नंबर है, मान लीजिए a हमारा जो है लेस देन b है, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल ही जाएगा, मान लीजिए x माइनस टू एंड x माइनस थ्री इस टाइप से आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि 2 हमारा जो है वो लेस देन 3 है, तो नंबर लाइन पे हम 2 को पहले शो करेंगे, 3 को इधर शो करेंगे, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल नंबर लाइन होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें इसके नेचर को देखने के लिए हमेशा ही क्या करना होता है, लेफ्ट साइड से चलना होता है, लेफ्ट साइड से पॉजिटिव से चलेंगे और जहां भी टर्मिनल आता है वहां पर हम अपने साइन को चेंज करते हुए जाएंगे, ठीक है जी, यानी ग्राफ की डायरेक्शन को बदलते हुए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला हमारा पॉजिटिव साइड हो जाएगी। अब अगर हमें देखना है कि x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री हमारा जो है कब ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, जीरो से बड़ा कब है, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो, एक तो पॉजिटिव साइड ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि x माइनस ए एंड x माइनस बी मल्टीप्लाई में ये हमारा ग्रेटर देन जीरो कब है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब है, लेस देन जीरो कब है एंड लेस देन इक्वल टू जीरो कब है, ठीक है। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है किसके लिए, माइनस इंफिनिटी टू ए के बीच में, ठीक है जी, और ए टू इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। और अगर हमें देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर हम इक्वल टू वाला सिंबल भी लेंगे, ठीक है, जीरो हमारा ए और बी पर भी है तो हम ए और बी को यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है जी, ए और बी को हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीजिंग के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, लेस देन जीरो के लिए, ठीक है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम लेस देन जीरो के लिए देखें तो लेस देन जीरो ये है ए से बी के बीच में, लेकिन ए और बी को हम कंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वल वाला केस है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा ए कोमा बी, ठीक है, इसके लिए। तो इस टाइप से हम इसका बिहेवियर नोट करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हमारे पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो, व्हाट इफ अगर हमारे पास इसके साथ x माइनस सी भी हो, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए इस टाइप से है, अब इसमें हम एक आइडिया लगाते हैं कि मान लीजिए a हमारा जो है लेस देन b और लेस देन c है, तो नंबर लाइन पर हम कैसे शो करेंगे, पहले हम इधर c को शो करेंगे, यहाँ b हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा, ठीक है जी। अब कैसे भी हो सकता है, आप इसको ऐसे अरेंज कर ले। इसके बाद देखिए, इसके बाद सिंपली लॉजिक हमारा वही रहेगा कि हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना और प्लस से स्टार्ट करते हुए जाना है। पहले हमने यहाँ पे प्लस से स्टार्ट किया, यहाँ पे हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अब ये नेगेटिव में जाएगा और उसके बाद यहाँ से फिर से हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाली साइड में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से हो गया। अब इसके अंदर अगर हमें बिहेवियर शो करना है कि ये हमारा कब ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ये हमारा जीरो से ग्रेटर कब है, तो सिंपल सी बात है, एक तो हमारा ए से बी के बीच में है, ठीक है, और एक हमारा सी टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है तो ये हमारा ए कोमा बी, ठीक है जी, यूनियन सी कोमा इंफिनिटी ये हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ए से बी के बीच में, और ए और बी पॉइंट भी तो इक्वल टू जीरो वाले में है, इंक्लूड होगा, ठीक है। सी पॉइंट भी हमारा इक्वल टू जीरो में इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें लेस देन जीरो, लेस देन जीरो हमारा है जी, ये देखिए ए से इधर हम देखें तो नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन, और एक हमारा बी टू सी के बीच में ये हमारा नेगेटिव है, दैट मीन्स ये हो जाएगा जी बी कोमा सी, ठीक है जी। इक्वल टू जीरो के लिए देखें तो हम यहाँ पर सिंपली जो है ए को भी इंक्लूड कर लेंगे एंड यहाँ पर बी और सी को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेचर होता है, सिंपली हम क्योंकि जब सॉल्व करेंगे फंक्शंस को तो ये चीज हमारी आएगी। चलिए अगर हम ग्राफिकल मेथड से देखें, ठीक है, सिंपली ग्राफ में देखें कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होते हैं, तो सिंपली यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें, एक तो हमारा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, ठीक है जी। सेकेंडली हमारा फंक्शन हो सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है जी। थर्ड हमारा फंक्शन हो सकता है डिक्रीजिंग,
एंड फोर्थ काइंड ऑफ हो सकता है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है जी। अब देखिए जब भी हम सिंपल हमारा लॉजिक तो ये कहता है कि जब भी आप डेरिवेटिव चेक करना चाहते हैं, जब भी आप डेरिवेटिव चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली एफ डैश एक्स निकालें, ठीक है, और इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ उसका नेचर चेक करें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, एफ डैश एक्स जो है ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी उसका डेरिवेटिव जो है उसको चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जब हम ग्राफिकल मेथड से जा रहे होते हैं, ग्राफिकल मेथड में हमें एफ एक्स ही चेक करना होता है, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है और चेक क्या करनी होती है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। इंक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी ग्राफ या तो इंक्रीजिंग नेचर में हो और साथ में वो आगे भी बढ़ रहा हो, यानी नॉर्मली कांस्टेंट भी चले या फिर इंक्रीजिंग नेचर में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू के, ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर ग्राफ मान लीजिए हमारा इस टाइप से है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक पूरा इंक्रीजिंग नेचर ही है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो इसमें कांस्टेंट वाला नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग लेंगे। ठीक है जी। चलिए डिक्रीजिंग की बात करें तो ग्राफ हमारा या तो डिक्रीजिंग हो सकता है और या फिर वो कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इक्वल लाइन। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से है डिक्रीजिंग और ये कांस्टेंट। ठीक है, और मान लीजिए आगे जाकर भी वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा हमारा डिक्रीजिंग है। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिर्फ इतना है या फिर इतना है। ठीक है, ये कांस्टेंट वाला हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सिर्फ और सिर्फ हमारा डिक्रीजिंग नेचर होगा, प्योरली डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे हम एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या ले रहे थे, हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी ले रहे थे, इक्वल वाला केस भी ले रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली हम एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो ले रहे थे, यहाँ पर हम एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो भी ले रहे थे, और यहाँ पर हम जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लेस देन जीरो ले रहे थे। ठीक है जी। चलिए सो ये हमने देख लिया कि कैसे हम डेरिवेटिव मेथड से और ग्राफिकल मेथड से किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को देख सकते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, इसके लिए हमें देखना है कि भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कैसा फंक्शन है। ठीक है, चलिए सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए एफ टेस्ट एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 5। ठीक है, अब 2x माइनस 5 के लिए अगर हम देखें, देखिए 2x माइनस 5 ये इंक्रीज लेस देन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ये किसके लिए लेस देन होगा, किसके लिए ग्रेटर देन होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, कि ये हमारा जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग किस इंटरवल के लिए है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो हमने रख लिया भाई, क्या रख लिया, 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर 2x। ठीक है, ये 5 हमारा इधर चला जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x ग्रेटर देन 5/2। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 के लिए ये हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास इंटरवल होएगा 5/2 कोमा ये चलेगा हमारा इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो इस इंटरवल के लिए फंक्शन हमारा जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो एफ डैश एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल वाला केस नहीं लेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हम 5/2 को जो है एक्सक्लूड कर देंगे और ये हमारा नॉर्मली इंटरवल आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, थर्ड हम देखें डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है जी, ये फंक्शन डिक्रीजिंग किस केस के लिए, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए ये सिंपली आ जाएगा x लेस देन 5/2। ठीक है, 5/2 से कम के लिए यानी माइनस इन्फिनिटी टू 5/2 के लिए ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर हम देखना चाहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना चाहते हैं तो एफ डैश एक्स इसमें इक्वल वाला केस हम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेस देन जीरो वाला केस लेंगे, तो इसके लिए ये हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 5/2 जो पॉइंट है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसके लिए उसका डेरिवेटिव निकालें और उसको चेक करें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी सारे क्वेश्चन हम करेंगे, भांति भांति के क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हमारी इनफ प्रैक्टिस इसके लिए हो जाए। चलिए इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 3x² अपॉन 3 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2x अपॉन 2। जैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो ये आ जाएगा x²
-5x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा 6। ठीक है, सो ये हमारा आ गया f डैश x। ठीक है, इसके लिए सॉल्व करते हैं। f डैश x का पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर हमें देखना है कि कब वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो इसे हम फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x², और इसे हम कुछ तोड़ते हैं इस टाइप से, -3x -2x + 6। ठीक है, सो ये हो जाएगा x कॉमन लिया हमने, x -3, और यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया, सो ये हो गया x -3। ठीक है, सो ये हो गया x -2 एंड x -3। तो वही मेथड हमारा नंबर लाइन पर हम शो करते हैं, एक हमारा 3 और एक हमारा 2। ठीक है, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब सिंपली इसके लिए हमें देखना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब होगा। तो फंक्शन हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग कब होगा, जब हमारा f डैश x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 एक तो इसके लिए और एक इसके लिए, तो ये हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा कि अगर हम -∞ से 2 के बीच में चलें, और एक हम चलें 3 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग। अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात करें तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन लेंगे। तो इसके लिए हम जो इक्वल टू 0 वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -∞ to, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 to ∞। ठीक है जी, अगर हम बात करें थर्ड डिक्रीजिंग की बात करें, ठीक है, डिक्रीजिंग की बात करें तो ये लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 हमें पता है 2 से 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा 2,3। इस इंटरवल के लिए ये डिक्रीजिंग है। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम इक्वल वाला केस नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा 2,3। ठीक है, इसमें 2 और 3 को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। सो इस टाइप से हम सिंपली हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसी भी फंक्शन का नेचर देखने के लिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा हमें कुछ कॉन्स्पिरेंसी नहीं बोल सकते, इसमें हमें एक और नया लॉजिक देखने को मिलेगा। f डैश x ये हमारा मिलेगा हमें x² माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा +4। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x -2 की स्क्वायर है ये। ठीक है, सो अब अगर हम इसके लिए देखते हैं, स्क्वायर हमें पता है कि ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्क्वायर हमेशा क्या होती है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो x -2 और x -2, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है 2। ठीक है, जिस पर हम अपना टर्न देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो हम नीचे की साइड जाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट है, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ पर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स हमें वापस ऊपर ही जाना है। ठीक है, दोनों के दोनों साइड पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि स्क्वायर्स हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जो हमारा नीचे वाला ग्राफ था, नीचे वाला जो हमें जाना था, वो भी हमारा ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट हमें गिवन है। अगर दो पॉइंट्स, बेसिकली एक पॉइंट हमारा है, हम यहाँ पर कन्वर्ट होते और फिर वापिस आते, लेकिन दोनों पॉइंट एक ही है, यानी ये दोनों पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, और ये वाला जो एरिया हमारा बिल्कुल गायब होता जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये और ये एरिया, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 हो गई है। ठीक है, सो एक ही पॉइंट पर है हम लोग, सो यहाँ पर दोनों के दोनों साइड हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव के लिए ये ऑल ओवर, अगर हम बात करें इंक्रीजिंग, ठीक है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर, ये फॉर ऑल एक्स। ठीक है, सभी एक्स के लिए ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है यहाँ पर इंक्रीजिंग की बात करें, f टेस्ट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 हमारा किस पर है, 2 पर है, और ग्रेटर देन 0 तो सभी के लिए, तो फॉर ऑल x ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में से हमें फॉर ऑल x माइनस, देखिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स -2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पर हमारा जो है इक्वल टू 0 है, और इक्वल टू 0 वाला केस हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं लेते। ठीक है, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स -2। ठीक है, एक हमारा जो 2 जो पॉइंट है इसे हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। एंड डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग ये फंक्शन किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होगा। ठीक है, सो इसके लिए हमारा आ जाएगा कि ये डिक्रीजिंग तो है ही नहीं ना, ही अच्छा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारा नहीं होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग हमारा फाई नहीं होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग में हम लेते हैं, ये हमारा फाई नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए होता है व्हेन f टेस्ट x इज
लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हमारे पास ये लेस देन जीरो तो नहीं है, बट इक्वल टू जीरो तो है, कहाँ पर, एक पॉइंट पर, विच इज 2, ठीक है। सो हम देखेंगे यहाँ पर जो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग होगा किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए, x इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 2 के लिए ये डिक्रीजिंग तो है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये किसी भी पॉइंट के लिए नहीं होगा, तो हमारा आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, 5, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ के लिए ग्राफिकल मेथड्स भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ फंक्शंस हमारे पास होते हैं जिनके लिए डायरेक्ट हमारे पास ग्राफ्स होते हैं। जैसे हम बात करें फंक्शन e की पावर x, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें तो सिंपली अगर हम डेरिवेटिव मेथड से करें f डैश x, तो ये हमारा f डैश x इसका सिंपली e की पावर x ही आ जाएगा, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है ex का ग्राफ होता है हमारे पास कुछ इस टाइप से, माफ कीजिएगा। चलिए सो एक्सपोनेंशियल x, इसका ग्राफ हमारे पास होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा पॉइंट होता है सिंपली 0,1, ठीक है। सो ये हमारा e की पावर x, ठीक है, इसका ग्राफ होता है। तो हमें पता है ये हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा ये हमेशा, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इक्वल टू जीरो तो कभी होता ही नहीं, इन्फिनिटी पे जाके कहीं होएगा, वो भी नहीं होएगा, ठीक है। सो सिंपली हमारा क्या होता है, ये हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, या फिर हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, ठीक है। डिक्रीजिंग की बात करें तो ये डिक्रीजिंग कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के लिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इसके लिए हमारा जो है इंटरवल आएगा विच इज 5, ठीक है। अगर हम इसी टाइप से अगर हम देखें a की पावर x, ठीक है। सो इसके लिए हम देखें तो ये भी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स हो जाएगा। और डिक्रीजिंग, इट इज नेवर डिक्रीजिंग, ठीक है, ये डिक्रीजिंग कभी भी नहीं होगा। तो डिक्रीजिंग के लिए हमारा जो इंटरवल आएगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू 5, ठीक है। सो इसके लिए भी हमारा ग्राफ कुछ इसी टाइप से होता है, ठीक है। सो ये भी हमारा हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो लॉग एक्स के लिए देखिए, इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, लॉग एक्स के लिए एक चीज हमें देखनी है कि लॉग ऑफ समथिंग नेगेटिव, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। दैट मीन्स एक्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, अगर हम देखें एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1/x, ठीक है। सो एक्स हमारा इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता, इक्वल टू जीरो हो गया तो एफ डैश एक्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अगर हमारा x जो है वो 0 हो गया तो एफ डैश एक्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो एफ डैश एक्स के एग्जिस्टेंस के लिए हमें जो है x को ना तो हमें 0 लेना और ना ही हमें इसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। दैट मीन्स x के लिए डोमेन हमारा क्या निकला, x के लिए डोमेन निकला कि x हमारा जो है, x हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है। सो ये हमने कंक्लूजन निकाला। तो इसके लिए अगर हम देखें, अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 है हमेशा, तो हमारा एफ डैश एक्स 1/x भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। सो लॉग एक्स जो है वो हमारा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 लॉग एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हो जाएगा हमेशा, ठीक है जी। और इट इज नेवर डिक्रीजिंग, ठीक है, ये हमारा फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है, नेवर डिक्रीजिंग, क्योंकि डोमेन ही नहीं है हमारे पास। जितने भी जो भी हमारे x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, सो उनके लिए हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाएगा या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हम देखें तो 0 to infinity के लिए ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीजिंग इसके लिए नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा डिक्रीजिंग। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक हमारे पास एक्स क्यूब है और एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के लिए। एक्स स्क्वायर के लिए देखिए तो एफ डैश एक्स हमारा आ जाएगा 2x, ठीक है जी। 2x के लिए अगर हम देखें तो ये हमारा x, देखिए इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें, डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें, ठीक है जी। x अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो 2x भी हमारा पॉजिटिव होगा, x हमारा नेगेटिव होगा तो 2x भी हमारा नेगेटिव होगा। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर 0 to
पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो 0 को हम कंक्लूड नहीं करेंगे, सो इट इज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग यानी x हमारा जब नेगेटिव होगा तभी तो हमारा एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में, ठीक है जी। तो 0 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 वाला भी केस होता है, ठीक है। सो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमारा एफ एक्स ऑलवेज लेस देन 0 वाला केस होता है, ये हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। अगर हम बात करें एक्स क्यूब की, एक्स क्यूब के लिए अगर हम बात करें, इसके लिए जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारा होता है सिंपली 3x², ठीक है। और हमें पता है x² जो है किसी भी चीज की स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होती है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है जी। स्क्वायर जो होती है हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है, सो एफ डैश एक्स हमारा हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और एफ डैश एक्स हमारा अगर पॉजिटिव रहेगा हमेशा ही, दैट मीन्स एक्स क्यूब हमारा जो है ये फंक्शन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, ठीक है। इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स हो जाएगा। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लेना, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा, तभी तो हमारा एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर हम देखें सो इट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0, ठीक है। रियल नंबर में से 0 हम नहीं लेंगे तो उसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा फॉर ऑल x क्या हो जाएगा जी, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारा हो जाएगा रियल नंबर्स माइनस 0, ठीक है। सो ये हमारे दोनों इंटरवल्स आ गए एक्स क्यूब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ फंक्शन हमें दिया हुआ और इस फंक्शन के लिए हमें देखना है इट इज इंक्रीजिंग फॉर, वो इंटरवल निकालना है जिसके लिए ये जो हमारा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग हो जाए, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव आएगा 16x³ -2, ठीक है जी। बोला गया हमें इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी कि जो हमारा एफ डैश एक्स आया है, ठीक है, एफ डैश एक्स आया है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो एक्स की वैल्यूज देखते हैं किसके लिए ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। जैसे हम सॉल्व करेंगे x³ और ये जाएगा 2/16 और ये हो जाएगा 1/8, सो x³ इज ग्रेटर देन 1/8, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट ले लेते हैं और क्यूब रूट के लिए हमें पता है साइन चेंज हम नहीं करते, नो साइन चेंज, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहता है, ठीक है, नो साइन चेंज। तो इसके लिए हो जाएगा x की सिंपली हमारे हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो ये हो गया हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है, यानी कि 1/2 से लेके और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये हमारा इसका इंटरवल हो जाएगा, इट इज इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप 1 मिनट के लिए खुद ट्राई करें, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपली हमारा एफ एक्स क्या है, फंक्शन है हमारा एक्स की पावर एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है, देखिए सिंपली y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर हमें लेना है dy/dx, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली लॉग लेते हैं सबसे पहले, तो ये हमारा हो जाएगा log y इक्वल्स टू x log x, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा y डैश 1/y, ठीक है। एंड ये x log x का हमारे पास हो जाएगा जी x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड फंक्शन का हम करते हैं 1/x और ये हो जाएगा अब x का किया एंड log x एज इट इज, ठीक है। सो ये हमारा सिंपली हो जाता है y डैश हमारा हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। सो ये अब y डैश हमारा आ जाएगा सिंपली x की पावर x और ये 1 प्लस log x, ठीक है। सो सिंपली इसका डेरिवेटिव हम इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x, तो ये हमने डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लिया है। अब डेरिवेटिव के बाद इट इज इंक्रीजिंग फॉर, हमें पूछा गया है कि ऑलरेडी गिवन है कि ये इंक्रीजिंग तो है, ठीक है। सो इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स जो है हमारा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
सो हम लिख देंगे x की पावर x 1 प्लस लॉग x इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो हमारा पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, a की पावर x कुछ भी हो ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं 1 प्लस लॉग एक्स के लिए 1 प्लस लॉग एक्स की बात करते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स भी जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे लॉग एक्स और ये जाएगा -1। ठीक है, अब लॉग को हटा देते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा लेस देन e की पावर -1। ठीक है, या फिर इसको इस टाइप से भी लिखते हैं 1/e। ठीक है, सो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है जी, अब इसमें हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी है, हमारे पास ऑप्शन में इक्वल टू वाला ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं। ये ग्रेटर देन 1/e के लिए भी इंक्रीजिंग है एंड इक्वल टू 1/e के लिए भी इंक्रीजिंग है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन गिवन है, देन इट इज ओके। ठीक है, यानी कि बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर ये भी है देन ओके। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया कि sin x माइनस 2x इज इंक्रीजिंग 4। ठीक है, ये इंक्रीजिंग किसके लिए होगा तो हमें चेक करना है, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। एफ डैश एक्स ये हमारा हो जाएगा cos x और ये हमारा हो जाएगा -2। ठीक है, स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग हमारा सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लेते हैं, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है बेसिकली कि जो हमारा sin x और cos x होता है, ठीक है, ये हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू हमेशा cos x हमेशा -1 to 1 के बीच में होता है। सो ये वो मतलब वैल्यूज जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ये ग्रेटर देन 2 को भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो इट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये कभी भी इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो इट इज इंक्रीजिंग फॉर 5। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है fx equals to sin x minus bx plus c is decreasing then b equals to, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके लिए पहले f dash x फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा cos x minus b। ठीक है, इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा cos x लेस देन इक्वल टू b। ठीक है जी, सो ये हमारा फंक्शन आ गया कि कोई ऐसा b है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम ये ले लेते हैं that b is greater than equals to cos x। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ हो कि हमारा कोई वैल्यू b, ठीक है, ग्रेटर देन है समथिंग ऑफ लाइक cos x, और cos x की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ cos x। ठीक है, क्योंकि cos x जो है वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1 to -1 के बीच में लाई करता है ये बेसिकली। सो कोई भी जो हमारा b है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो इन सभी से बड़ा होगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ cos x से भी ये बड़ा होगा। ठीक है, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ cos x हमारा होता है 1, तो ये 1 से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ गया, b की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। चलिए, सो हमें दिया एक फंक्शन x अपॉन log x, इट इज इंक्रीजेस इन द इंटरवल। हमें देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजेस कब होगा। ठीक है, सो देखते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले तो। सो ये हमारा हो जाएगा log x की स्क्वायर, क्योंकि u बाई वी इसके लिए हमारा क्या होता है, सिंपली इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं v स्क्वायर u v डैश माइनस v u डैश। ठीक है जी, चलिए, सो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली ये माइनस में होता है, एक्चुअली ये पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, चलिए, सो यहाँ पर हम लेंगे log x और x के लिए 1 हो जाएगा माइनस एक्स एज इट इज, और log x के लिए हो जाएगा 1/x। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log x माइनस 1 अपॉन log x स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो ये हमारा सिंपली हम कहें कि डिसअपियर हो जाएगा, हमने इसको डिसिपेट कर देंगे, सिंपली ये हो जाएगा हमारा दिस। ठीक है,
सो इसको हम ले जाते हैं जी log x और -1 को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली इक्वल्स टू 1, ठीक है, और 1 को हम लिख सकते हैं log e, ठीक है, log e बेस e लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log e बेस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू log e बेस e, ठीक है। सो यहाँ से कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारा हो जाएगा x ग्रेटर देन e, ठीक है, बाय कंपेयरिंग हमने निकाला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू e, ठीक है जी। सो ये हमारा सिंपली आंसर आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास सेम फंक्शन, सेम हमारा क्वेश्चन जो है log x अपॉन x होता, ठीक है, log x अपॉन x होता, तो इसके लिए सिंपली हमारा आ जाता, ये आ जाता 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता। यहाँ भी हमारे पास सिंपली वही बचता एक्स स्क्वायर दिस, ठीक है, तो ये बचता log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके लिए ये हो जाता 1 लेस देन log ex, ठीक है, और ये हमारा हो जाता log e बेस e log e बेस x, तो ये e ग्रेटर देन x हो जाता, ठीक है, सिंपली। बस अगर रेसिप्रोकल होता तो बस यही रिजल्ट में चेंज होता, ठीक है, दोनों रिजल्ट्स में कंपेयर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम देखते हैं हमारा ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे साइन एक्स की बात करें, ठीक है, कॉस एक्स की बात करें, और अगर हम देखें साइन 2x की, कॉस 2x की, साइन 3x की, कॉस 3x की, ठीक है जी। और अगर हम करते हैं साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे साइन एक्स हमारा चलता है, साइन एक्स के लिए ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये हमारा होता है 0, ये हमारा होता है π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2, एंड ये हमारा हो जाता है 2π, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स के लिए देखें तो सेम हमारा ग्राफ रहता है, ये हमारा 0 to 2π के बीच में ही चलेगा, ठीक है, क्यूब कर देंगे कुछ भी पावर्स करें, ये हमारा 0 to 2π के बीच में रहेगा। लेकिन अगर हमने साइन 2x कर दिया, साइन 2x कर दिया, तो x के लिए हम देखें तो ये हमारा 2π की बजाय 0 to π के बीच में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रहेगा π/2, ठीक है जी। सो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारा 0 से π में एडजस्ट हो जाएगा, यानी साइन एक्स का जो इंटरवल है उसमें साइन 2x में जा रहे हैं तो ये हमारा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम साइन एक्स से साइन 3x के लिए जा रहे हैं, सो ये हमारा ग्राफ जो है ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा 0 to 2π/3 के बीच में, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा इंटरवल है इसको 2 से डिवाइड कर दो अगर आप साइन 2x के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप साइन 3x के लिए जा रहे हैं देन आपने इसको 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है। सो ये हमारा सिंपली ग्राफ हमारा एडजस्ट हो जाता है। सेम सिमिलरली हमारा cos x के लिए होगा, cos x के लिए हमारा ग्राफ रहता है सिंपली ये हमारा 2π रहता है, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा π/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पाई, और ये हमारा हो जाएगा 3π/2, ठीक है जी, ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा है cos x के लिए। अगर आप cos 2x के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो सारे के सारे इंटरवल्स हमारे हाफ हो जाएंगे, 2π/2 ये हमारा पाई हो जाएगा, 3π/2 ये हमारा 3π/4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर π/2, और ये हो जाएगा π/4, ठीक है। सिमिलरली अगर आप cos 3x के लिए जा रहे हैं देन हमारे इंटरवल्स जो हैं वो 1/3 हो जाएंगे, यानी ये 2π/3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 3π/3 यानी पाई हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जो है π/3 हो जाएगा, और ये हमारा π/6 हो जाएगा, एंड इट इज 0, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही हम cos x से cos 2x में जाते हैं तो ये हमारा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और cos x से cos 3x में जाते हैं तो हमारा एक तरह से कहे जो फंक्शन की हमारी जो पिच होती है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाती है, सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए सो देखते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स के लिए ग्राफ, दिस इज +1 एंड दिस इज -1, ये हमारा 0,
और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी π/2 के लिए, और ये हमारा हो जाएगा पाई, एंड दिस इज 3π/2, एंड ये हमारा हो जाएगा 2π। ठीक है, ये सिंपली हमारा ग्राफ हो गया है y इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए। अब इसके लिए आप ग्राफ देखें, देखिए सिंपली ये हमारा ग्राफिकल मेथड से हम कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक है जी, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसके लिए अगर हम कहें डेरिवेटिव मेथड, तो डेरिवेटिव मेथड भी हम चेक करेंगे। ठीक है जी, ग्राफिकल मेथड के लिए फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्राफ में हमें सिंपली साफ दिखाई दे रहा है कि 0 टू π/2 के बीच में फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग है। ठीक है, π/2 से पाई के बीच में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। सिमिलरली पाई टू 3π/2 के बीच में भी फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, एंड 3π/2 टू 2π के बीच में भी हमारा फंक्शन जो है ये हमारा इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो हम कहें यहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ भी डिक्रीजिंग है, और यहाँ हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग की। ठीक है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जब इंक्रीज भी हो और आगे भी बढ़ रहा हो। ठीक है, सो इंक्रीजिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए अगर हम इंटरवल्स की बात करें, ठीक है, टोटल हमारा इंटरवल है 0 टू 2π, ये हमारा है 0 से 2π के बीच में। ठीक है जी, सो 0 से 2π के बीच में हम देखते हैं कि फंक्शन साइन एक्स जो है वो हमारा इंक्रीजिंग कब होगा। ठीक है, सो इट इज इंक्रीजिंग बिटवीन 0 टू π/2। ठीक है, यानी कि हमें इक्वल टू 0 वाली भी लेनी है। इक्वल टू 0 हमारा कब है, एक तो 0 पर है। ठीक है, और एक हमारा जहाँ पे चेंज हो रहा है टर्मिनल, वहां भी लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा जो है एक तरह से यहाँ पर स्लोप हमारी इस तरह से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा देखिए, इससे जस्ट बैक वाले पॉइंट पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जस्ट इस वाले पॉइंट पर फंक्शन हमारा जो है कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी हम कहें x बराबर 0 पर भी फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, फिर भी हम इनको इंक्लूड करके चलेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग में हम इनको इंक्लूड करते हैं। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो 0 और π/2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इनके सिर्फ बीच वाले पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक तो 0 टू π/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग है, और नेक्स्टली हमारा 3π/2। ठीक है जी, 3π/2 से लेकर के 2π के बीच में भी ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो हम कॉर्नर पॉइंट्स को बस जो है अवॉइड करेंगे। ठीक है, सो ये हमने देख लिया कि साइन एक्स हमारा इंक्रीजिंग कब है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करें डिक्रीजिंग की। डिक्रीजिंग तो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम π/2 से जाते हैं पाई तक, और पाई से हम जाते हैं 3π/2 तक। ठीक है, सो ये हमारा जो फंक्शन है पूरा का पूरा, हमारा पूरा का पूरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किसके लिए, π/2 से लेकर के 3π/2 के लिए। ठीक है, लेकिन जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो अगर हम नहीं लें तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम जो है कॉर्नर पॉइंट्स को क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो ये चीज हमें क्लियरली समझ में आ रही है ग्राफ से। ग्राफ अगर हमारे सामने है तो हम बता सकते हैं कि भाई वो कब इंक्रीजिंग है, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट y इक्वल्स टू साइन 2x के लिए। y इक्वल्स टू साइन 2x के लिए बस चेंज यही होगा, चेंज यही होगा कि सिंपली जो हमारा ग्राफ है, देखिए ये हमारा y इक्वल्स टू साइन x के लिए ग्राफ है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें y इक्वल्स टू साइन 2x के लिए, तो ये हमारा ग्राफ पूरा का पूरा सिर्फ इसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पाई था तो ये हमारा ग्राफ 0 टू पाई के बीच में ही एडजस्ट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अगर हम बात करें y इक्वल्स टू, ये हमारा है साइन 2x, और अगर हम बात करें y इक्वल्स टू साइन 3x की, तो y इक्वल्स टू साइन 3x के लिए ग्राफ हमारा सारा का सारा इसके 1/3 में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके 1/3 में ही एडजस्ट हो जाएगा। सो देखने वाली बात यह है कि इसके लिए ग्राफ होगा तो कैसे होगा, यानी कि इंटरवल्स को हम डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या था, ये 2π था, ये हमारा π/2 था, और ये हमारा 3π/2 था। अब हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3π/4, 3π/4, ये हमारा पाई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा π/2, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा π/4। ठीक है, सो ये हमारा ग्राफ है जी y इक्वल्स टू साइन 2x के लिए। अब इसके लिए इंक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग इट इज इंक्रीजिंग फॉर 0 टू π/4 और 3π/4 टू पाई। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा 0 टू
पाई बाय 4 यूनियन ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 टू पाई, ठीक है। और अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो हम कॉर्नर पॉइंट्स को बस अवॉइड करते हुए जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 पाई बाय 4 कोमा पाई, ठीक है जी। और डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग में ये डिक्रीजिंग है किसके किसके बीच में, ये हमारा है पाई बाय बेसिकली हम देखें पाई बाय 4 से लेके, यहाँ से देखिए पाई बाय 2 से पाई बाय 4 से लेके और 3 पाई बाय 4 तक, ठीक है। 3 पाई बाय 4 तक ये पूरा का पूरा हमारा डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम कॉर्नर पॉइंट्स को नहीं लेंगे, ये हमारा इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखते हैं, देखिए यहाँ पर y इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें या फिर पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर आप बात करें तो ये है हमारा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर ये तो है हमारा साइन एक्स के लिए, अगर आप साइन 2x के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, इसी को डिवाइड बाय 2 कर देना है। डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो सेम रिजल्ट आपका आ रहा है पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, ठीक है जी, यानी आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। इसी टाइप से हम देखते हैं इंक्रीजिंग के लिए, अगर हम देखें तो इसको, ये हमारा साइन एक्स के लिए है। अगर आप साइन 2x के लिए जाना चाहते हैं, साइन 2x के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दे, सिंपली जो भी हमारे इंटरवल्स है डिवाइड बाय 2 करके देखते हैं, 0 टू पाई बाय 4, ठीक है जी, यूनियन ये हमारा हो जाएगा 3 पाई बाय 4 कोमा पाई, ठीक है। सो ये देखते हैं 0 से पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 टू पाई, तो ये हमारा सेम है 0 टू पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4 टू पाई, ठीक है। यानी कि साइन 2x के लिए आप जा रहे हैं तो सिंपली जो भी इंटरवल्स आपके साइन x के लिए उन्हें आप क्या कर दें, डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर दें। अगर आप साइन 3x के लिए जाना चाह रहे हैं तब आप साइन x वाले इंटरवल्स में से डायरेक्टली आप क्या कर दें, डिवाइड बाय 3 कर दें, ठीक है। तो देख लेते हैं साइन 3x के लिए, यहाँ पर हम लगा लेते हैं, या तीनों के लिए टेबल्स ही बना लेते हैं, ठीक है। तीनों के लिए एक टेबल ही बना लेते हैं जिससे हमें क्लियरली जो है डिफरेंस पता चल जाए। ये होता है हमारा 0 से 2 पाई के बीच में, ये होता है हमारा 0 से पाई के बीच में, और ये हमारा हो जाएगा 0 से 2 पाई बाय 3 के बीच में, ठीक है। यहाँ से हमने किया डिवाइड बाय 2 और यहाँ से हमने किया डिवाइड बाय 3, ठीक है। सो ये हमारा साइन एक्स है, ये हमारा साइन 2x है और ये हमारा साइन 3x है, ठीक है। चलिए, सो साइन 2x के लिए सबसे पहले तो हम साइन x के लिए सिंपली ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया, साइन 2x के लिए हमने ग्राफ बनाया एंड साइन 3x के लिए हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। देखिए फटाफट से इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं इसके पॉइंट्स को। ये हमारा है 0, ये हो जाएगा पाई बाय 4, ये हमारा हो जाएगा पाई, ये हमारा हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और ये हो जाएगा हमारा 2 पाई, ठीक है। सिंपली इंटरवल्स को हमने डिवाइड बाय 2 कर देना, ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करें, माफ कीजिएगा ये हमारा पाई बाय 2 था, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा पाई बाय 4, ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 2, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 और ये हो जाएगा हमारा पाई, ठीक है। यहाँ पर हम डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये सिंपली हमारा पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है पाई बाय 3 हो जाएगा, ये हमारा 3 पाई बाय 3 हो जाएगा, यानी सिंपली ये पाई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है जी। चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं साइन एक्स के लिए हमारा इंक्रीजिंग कब था फंक्शन। साइन एक्स के लिए हमारा इंक्रीजिंग था एक तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है जी, और एक हमारा था 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में। तो ये हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। सिंपली जब हम साइन 2x में जा रहे हैं तो ये हमारा इंक्रीजिंग रहेगा, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, मैंने सिंपली इसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करना है माफ कीजिएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा पाई बाय 4, सिंपली इस रिजल्ट को हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 एंड ये हो जाएगा पाई, ठीक है। अब आप ग्राफ में देखें क्या एक्चुअली यही है, बिल्कुल 0 टू पाई बाय 4 के बीच में इंक्रीजिंग है और एक हमारा 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। सो बिल्कुल सही। और जब हम जा रहे हैं साइन 3x के लिए, साइन 3x के लिए जा रहे हैं तो हम इसको डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा हमारा 0 पाई बाय 3 सॉरी पाई बाय 6 एंड यूनियन ये हो जाएगा 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6 की बात करते हैं, माफ कीजिएगा ये हमारा यहाँ पर 3 पाई बाय 6 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 3 पाई बाय 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 3 पाई बाय 6 बनेगा, ठीक है। सो और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3,
ठीक है जी, बिल्कुल ये इसी के बीच में ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो हमने देख लिया कि कैसे हम साइन 2x के लिए देख सकते हैं और साइन 3x के लिए देख सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम बात करेंगे cos x में। cos x के लिए अगर आप बात करते हैं, cos x के लिए हमारा ग्राफ होता है 1 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, और cos x के लिए हमारा ग्राफ जाता है कुछ इस टाइप से। ये हमारा हो जाएगा 2 पाई, ये हमारा 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। ठीक है, सो ये हमारा ग्राफ है सिंपली y इक्वल्स टू cos x के लिए। इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि cos x जो है हमारा 0 to π/2 के बीच में डिक्रीजिंग है, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है, पाई टू 3π/2 में इंक्रीजिंग है, एंड 3π/2 से 2 में भी ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो इसके लिए अगर हम बात करें इंक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग के लिए बात करें तो सिंपली ये हो जाएगा पाई से लेके 2 पाई। ठीक है, इसका तो क्लियर सा फंडा है भाई। ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, और डिक्रीजिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये 0 to पाई के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो कॉर्नर पॉइंट्स को हम अवॉइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई से 2 पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, चलिए अब सिंपली हम बात करते हैं cos 2x के लिए। cos 2x के लिए इन्हीं रिजल्ट्स को आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा, जो cos 2x है हमारा, cos 2x इंक्रीजिंग हो जाएगा हमारा π/2 से पाई के लिए, और डिक्रीजिंग हो जाएगा हमारा 0 से π/2 के लिए। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं इसके लिए cos 2x के लिए। cos 2x के लिए हमारा जो ग्राफ रहेगा, cos x के लिए हमारा ग्राफ सिंपली क्या रहता है, ये हमारा रहता है π/2, दिस इज पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। ठीक है, सो इसके लिए इंटरवल्स के लिए हम cos x से cos 2x पर जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ हमारा आ जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/2, ये हमारा हो जाएगा 3π/4 एंड ये हमारा हो जाएगा पाई। ठीक है जी, सो हमने डिवाइड बाय 2 किया सिंपली। ठीक है, और इसके लिए अगर हम इंक्रीजिंग देखें तो इंक्रीजिंग ये हो जाएगा π/2 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, और डिक्रीजिंग ये हमारा हो जाएगा 0 to π/2 के बीच में। ठीक है जी, सो ये हमने देख लिया, ये हमारा इंक्रीजिंग था और ये हमारा डिक्रीजिंग था। सिंपली अगर हम जा रहे हैं cos 3x के लिए, cos 3x में जा रहे हैं तो cos x से cos 3x में जाते जाते हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे। देख लेते हैं, ये हमारा है cos 3x। cos x के लिए सिंपली हमारा क्या रहता है, माफ कीजिएगा, cos x के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं सिंपली, ये हमारा cos x के लिए ग्राफ है, ये हमारा 0, दिस इज π/2, ये हमारा पाई एंड दिस इज 3π/2, और ये हमारा हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब हम जा रहे हैं, ये हमारा cos x के लिए है। ठीक है, cos x से हम जा रहे हैं cos 3x के ग्राफ पर। 3x के लिए ग्राफ के लिए हम सारे इंटरवल्स को डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सो सिंपली हम देख रहे हैं यहाँ पर कैसे होगा, देखिए ये 0 है, ये π/2/3 करेंगे तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, और π/3 हो जाएगा यहाँ पर, ये 3π/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/6 एंड ये हो जाएगा हमारा 2π/3। ठीक है, ये हमारा सिंपली रहेगा। अब इसके लिए हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग है, ये 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ये डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है ये इंक्रीजिंग है पाई से 2 पाई के बीच में। ठीक है, चलिए अगर हम cos 3x के लिए देखते हैं, cos 3x इंक्रीजिंग हमारा π/3 से लेके 2π/3 तक, और डिक्रीजिंग है हमारा 0 to π/3 के लिए। अब क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर हम इंक्रीजिंग में cos x के इंक्रीजिंग से cos 3x के इंक्रीजिंग में जाना है तो हम डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, और डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में जाना है तो हम डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। यानी कि सिंपली cos 3x और cos 2x का फंडा में समझ में आ गया कि आप तो सिंपली डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 3 कर दें cos x और sin x के लिए निकाल के। ठीक है जी, डेरिवेटिव मेथड, ये हमारा डेरिवेटिव मेथड है। ठीक है जी, यानी कि जब हम ग्राफ की बात कर रहे होते थे, ग्राफ की बात, तब हम सिर्फ और सिर्फ fx को देखते थे कि भाई ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, साइंस नहीं देखते थे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते थे, बल्कि हम ये देखते थे कि ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है,
फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर हम डेरिवेटिव मेथड में जा रहे हैं, डेरिवेटिव मेथड में हम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जो भी हमारा एफ है। अब जो डेरिवेटिव है उसके लिए हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखेंगे, बल्कि एफ डैश एक्स की डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब हम देखते हैं वाई इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए। वाई इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए देखिए, जब हम इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है, या फिर कहीं वाई डैश निकालें, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली कॉस एक्स, ठीक है जी। यानी हमें cos x के लिए देखना है, cos x की वैल्यूज को देखना है कि कब वो पॉजिटिव है कब वो नेगेटिव है, ठीक है। सो cos x का ग्राफ हम बना लेते हैं यहाँ पे, साथ ही हम sin x का ग्राफ भी बना लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाए। ये हमारा cos x का ग्राफ है, ये हमारा sin x का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर हमें ग्राफिकल मेथड से जाना था ना, ग्राफिकल मेथड से जाना था, तो हम क्लियरली यहाँ पर ये देख लेते कि sin x में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन हम जा रहे हैं डेरिवेटिव मेथड से। डेरिवेटिव मेथड में हम cos x के लिए सिर्फ ये चेक करेंगे कि भाई वो उसकी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सो इसके लिए देखिए, इंटरवल्स हम डिवाइड कर लेते हैं और इसमें कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है, ये हमारा फर्स्ट इंटरवल है, ये हमारा सेकंड इंटरवल है, ये हमारा थर्ड इंटरवल है, ठीक है, और ये हमारा फोर्थ इंटरवल है, ठीक है जी। अब देखिए, फर्स्ट इंटरवल में साइन एक्स जो है ये हमारा इंक्रीजिंग है, सेकंड इंटरवल में ये हमारा डिक्रीजिंग है, थर्ड इंटरवल में भी ये हमारा डिक्रीजिंग है, फोर्थ इंटरवल में ये हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है। यानी कि साइन एक्स जो है, इसको हमने डायरेक्टली ग्राफिकल मेथड से अगर देखा तो 0 से π/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग था, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग, और 3π/2 तक ये डिक्रीजिंग ही था, और 2π तक, 3π/2 से 2π तक ये इंक्रीजिंग था। ये चीज तो हमने देख ली। अब चलते हैं cos x के लिए। cos x की वैल्यूज में हमने यहाँ पर ग्राफ नहीं देखना कि ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव मेथड पर जाते हैं तो cos x का हमें देखना है साइन, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज देखनी है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए, cos x जो है वो 0 से π/2 के बीच में, अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं तब तो भाई ये डिक्रीजिंग है, और साइन एक्स तो हमारा इसके बीच में इंक्रीजिंग है, तो ये तो मेथड गलत हो जाएगा। यानी कि हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू, ये हमारा पॉजिटिव है कब, 0 से π/2 के बीच में। यानी जो एफ डैश एक्स है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव है फर्स्ट इंटरवल में, ठीक है, फर्स्ट इंटरवल में ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारा जो साइन एक्स है वो भी फर्स्ट इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल में देखें π/2 से लेके, और ये हमारा सेकंड और जो थर्ड इंटरवल है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स सेकंड और थर्ड इंटरवल में जो हमारा साइन एक्स है वो भी क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पर फिर से फोर्थ इंटरवल के लिए जो हमारा डेरिवेटिव आया उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्राफ देख रहे हैं तब तो आपने साइन एक्स का देखना है, और अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं यानी cos x की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्राफ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक नहीं करना, बल्कि इसकी वैल्यूज चेक करनी है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सो वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब हम चेक करते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव की, ठीक है, तब हमें जो है डेरिवेटिव मेथड होता है, और सेकेंडली हमारा ग्राफ मेथड, दोनों के दोनों मेथड्स हमने जो है डिस्कस किए हैं। अब हम देख लेते हैं cos x के लिए। cos x के लिए देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, या मान लीजिए पीछे थोड़ा सा हम यहीं देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास न्यू स्लाइड लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सो देखिए यहाँ पर अगर हमारा y इक्वल्स टू cos x दिया होता, cos x, इसके लिए हमें चेक करना है इसका नेचर, ठीक है। तो cos x के लिए ग्राफ से तो हम कैसे कर सकते हैं, cos x में तो हमें दिया ही हुआ, यहाँ पे देखिए,
ये cos x का ग्राफ तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, ठीक है। ये हमारा हो जाता पाई, ये हो जाता 3 by 2 और ये हो जाता 2 पाई, ठीक है। ये हमारा cos x का ग्राफ तो ऑलरेडी गिवन ही है, ठीक है, y इक्वल्स टू cos x, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, ये हम कर चुके हैं y इक्वल्स टू sin x, cos x के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आता है, ये आता माइनस ऑफ sin x, ठीक है, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ sin x। अब sin x के लिए हम चेक करते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारा हो जाता सिंपली ये, अब देखिए ये हमारा sin x है 0 से पाई एंड 2 पाई। अब हमें देखना है cos x के लिए cos x कब इंक्रीजिंग है और कब हमारा ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। जब हम देखें cos x के ग्राफ से, तो ग्राफ से तो हमें क्लियरली पता चल रहा है 0 से पाई के बीच में जो फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग है, ठीक है। 0 से पाई के बीच में cos x हमारा डिक्रीजिंग है, ये हमने देखा ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। और इंक्रीजिंग है ये हमारा पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है जी। सो ये तो हमें पता चल गया। अब यहां से देखते हैं नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स देखना है। अब इसके लिए जब हम इंक्रीजिंग देखने के लिए जाएंगे तो कंप्लीट वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसे पॉजिटिव बनाने के लिए साइन एक्स हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ऑफ साइन एक्स अगर नेगेटिव होगा और बाहर हमारा नेगेटिव है तभी तो ऑल ओवर हमारा पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव बनेगा तभी तो हमारा इंक्रीजिंग होगा। यानी कि साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव में देखनी है, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव में देखें तो हमारी वैल्यू है पाई टू पाई टू 2 पाई के बीच में। यहाँ पर साइन एक्स हमारा नेगेटिव है, ठीक है। या फिर ये हमारा साइन एक्स है ना, तो माइनस ऑफ साइन एक्स बना लेते हैं, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ही बना लेते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल पलट जाएगा। चलिए ये हमारा ग्राफ आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स के लिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज चेक कर लो सिंपली, यहाँ हमारी नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव है, यानी 0 से पाई और 2 पाई, ठीक है। ये हमारा और बिजी हो गया। माइनस ऑफ साइन एक्स नेगेटिव कब है, 0 से पाई के बीच में, सो हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। और पाई से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव है, सो ये हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कैसे हम y इक्वल्स टू साइन एक्स और cos एक्स के लिए हमने देखा क्या, कब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, कौन से मेथड से, डेरिवेटिव मेथड से, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। कुछ और क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के बाद हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा वो स्टार्ट करेंगे। या फिर चलिए थोड़ा सा फास्ट वे में एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट में हम हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाई 2, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग चेक करना है, ठीक है। देखिए साइन एक्स हमें पता है, साइन एक्स हमारा इंक्रीजिंग होता है कब, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, बिल्कुल सही है। 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स हमारा इंक्रीजिंग होता है, तो बिल्कुल सही है, ये इंक्रीजिंग है। कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में डिक्रीजिंग होता है, तो कॉस एक्स तो हमारा डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। चलिए इसकी बात करें सेक एक्स के लिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, cos x 1/cos x देख सकते हैं, या फिर sec x के लिए आप डेरिवेटिव कर लें, ठीक है जी। sec x के लिए हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे f dash x हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा sec x एंड tan x, ठीक है। sec x और tan x की बात करें तो sec x भी हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव होता है और tan x भी हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी sec x जो है हमारा, ये जो है बेसिकली अगर इसका ग्राफ भी देख सकते हैं आप sec x का, तो इसमें भी हम पाएंगे कि 0 to पाई बाई 3 के बीच में ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। tan x की बात करें तो tan x का भी हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये हमारा आएगा sec स्क्वायर x, और स्क्वायर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा किसी भी इंटरवल के लिए, ठीक है जी। सो ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू, चलिए सो इसके लिए भी इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसके लिए हम निकालते हैं इसका एफ डैश एक्स, ठीक है जी। चलिए एफ डैश एक्स इसका आएगा हमारा, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसके स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2e⁻2x माइनस दिस वन इज एज इट इज, और ये हमारा हो जाएगा 2e⁻2x, ठीक है जी। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हमारे पास बचेगा 4e⁻2x अपॉन
2x प्लस 1 और इसकी स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है और स्क्वायर भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर एफ टेस्ट एक्स हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, तो इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। ठीक है, सभी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, फॉर ऑल आर या एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ना एक और फंक्शन हम यहाँ भी कर लेते हैं। अगर हमारा फंक्शन होता कुछ इस टाइप से 1 माइनस ई की पावर 2x और ये हो जाता हमारा 1 प्लस ई की पावर 2x। ठीक है, अगर हमारा ये हो जाता, जैसे ही हम डेरिवेटिव करते तो हमारे पास बनता है यहाँ पर माइनस ऑफ 4 दिस अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये बनता। अब ये वैल्यू तो हमें पता है कि हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी और आगे हमारा नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कंप्लीटली अगर हम देखें तो ये हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो ये फंक्शन की बात करें, ये फंक्शन हमारा फॉर ऑल आर क्या रहेगा, हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन ये हमारा इंक्रीजिंग था। ठीक है, और ये जो है माइनस, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, e2x -1 है, यहाँ पर 1 माइनस e की पावर 2x है। ठीक है, सो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा हमेशा और ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग ही होगा सभी वैल्यूज के लिए, x की सभी वैल्यूज के लिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स के लिए देखिए ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है सिंपली ये। ठीक है जी, सो ये डिक्रीजिंग है यहाँ के लिए और इंक्रीजिंग है यहाँ के लिए। ठीक है, सो इट इज इंक्रीजिंग फॉर 0 to infinity and decreasing for minus infinity to 0। ठीक है, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, देखिए ये तो हमारा हमेशा ही क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि इसके लिए ग्राफ अगर हम देखते हैं, इसके लिए ग्राफ हमारा होता है इस टाइप से। ठीक है, सो ये हमारा ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। e ऑफ माइनस एक्स, इसके लिए अगर हम ग्राफ देखें तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसका ग्राफ होता है इस टाइप से। ठीक है, ये भी हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग फॉर ऑल। ठीक है, सो ये ग्राफिकल मेथड से हम सिंपली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2x² माइनस लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन। ये हमें चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग कब होगा, तो सिंपली इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 4x और -1 अपॉन x। ठीक है, इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -1 अपॉन x ग्रेटर देन 0 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर हमेशा यहां से हम देखें तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, क्योंकि जो है जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम यहाँ पर नॉन नेगेटिव टर्म्स को लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा log x है, ठीक है, log x के लिए x जो है उसकी वैल्यूज कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि log ऑफ नेगेटिव समथिंग ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो हमारा डोमेन है कि इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये हो जाता, लेकिन इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। इसके लिए हमें देखना है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। इसके लिए एफ टेस्ट एक्स हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और इसकी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 एंड माइनस एक्स। ठीक है जी, चलिए और log ऑफ 1 अपॉन log ऑफ 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स इसके स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स और इसकी स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव क्यों रहेगी, क्योंकि x को हम नेगेटिव ले नहीं सकते, x हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, सो माइनस ऑफ पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। ठीक है, सो ये वैल्यू हमेशा ही हमारी नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव रहेगी, एफ टेस्ट एक्स हमारा नेगेटिव है, दैट मीन्स फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फॉर ऑल हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मॉड ऑफ x का मतलब ये है कि मॉड ऑफ x में वैल्यू जो है वो हमारी फॉर ऑल रियल, देखें फॉर ऑल रियल नंबर्स ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव x भी आ सकती है, नेगेटिव x भी आ सकती है। तो एक बार हम इसको प्लस माइनस x करके लिखते हैं। ठीक है, चलिए
x अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब इसके लिए इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव के लिए हमारे पास क्या रहेगा, 1 प्लस माइनस एक्स इसकी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स पहले इंटू 1, एंड ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ रहेगा प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है जी। चलिए, सो इसका हमने डेरिवेटिव कर लिया सिंपली, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स की स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस प्लस एक्स, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स की होल स्क्वायर, और स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होती है, सो ये हमारा फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है जी, इंक्रीजिंग फॉर ऑल। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, वेरी लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एओडी। एओडी के कौन से वाला, एओडी में हम मैक्सिमा मिनिमा नहीं करते, सॉरी, एओडी में हम करे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है जी। एओडी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट ऐसे दिया हो कि कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है, ठीक है, और कोई फंक्शन हमारा जी एक्स है, हमें दिया हो कि एफ एक्स जो है ना वो हमारा मोर रैपिडली इंक्रीज कर रहा है देन जी एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि दो फंक्शन है, मान लीजिए एक हमारा इस टाइप से है और एक हमारा इस टाइप से है, ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा जी एक्स है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि एफ एक्स जो है ये हमारा मोर रैपिडली इंक्रीज कर रहा है देन जी एक्स के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर हम डेरिवेटिव करें एफ एक्स का और डेरिवेटिव करें जी एक्स का, तो इसमें एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जी डैश एक्स के, ठीक है। ये हमारा लॉजिक रहता है सिंपली कब, जब एफ एक्स हमारा मोर रैपिड है, ठीक है, ये हमारा मोर रैपिड है और ये हमारा लेस रैपिड है, किसमें, ये इंक्रीजिंग में, ठीक है। दोनों ही इंक्रीजिंग कर रहे हैं, दोनों ही इंक्रीजिंग है, लेकिन एफ एक्स ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं और जी एक्स जो है हमारा कम स्पीड से कर रहा है। तो इसके लिए स्लोप्स अगर हम देखें, स्लोप्स की बात करें या डेरिवेटिव की बात करें, तो डेरिवेटिव में एफ एक्स का डेरिवेटिव ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है जी। तो इस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है, the interval in which this increases less rapidly than this function, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं fx और इसे हम मान लेते हैं जी gx, ठीक है। सो fx जो है हमारा, fx जो है वो लेस रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि gx जो है हमारा वो मोर रैपिड है। जो ज्यादा रैपिड होगा उसका डेरिवेटिव जो है लेस रैपिड वाले के डेरिवेटिव से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, जी डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x माइनस 12, एंड एफ डैश एक्स हमारा सिंपली हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ वैल्यू सम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18x माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6x स्क्वायर, ठीक है। सो इसे हम एक साइड ले लेते हैं, 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 18x प्लस 12 इट इज लेस देन 0, ठीक है। सो इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 3x प्लस 2 एंड दिस, इसके लिए हम इसको फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 2 दिस, एंड x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है जी। ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है जी। इसके लिए हम देखना है कि ये लेस देन 0 कब है, तो इसके लिए हम बना लेते हैं नंबर लाइन पे सिंपली, एक साइड हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। लेफ्ट साइड से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, सो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें देखना है वैल्यू ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू 0 कब होती है, तो ये हो जाएगी 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। सो क्लास को कंप्लीट करते हैं हम यहीं पे। हमारा फर्स्ट टॉपिक एओडी का स्टार्ट हुआ था, जिससे हमने स्टार्ट किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करने के लिए, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा वगैरह भी हम देखेंगे। सो वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेसिकली देखिए, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हमने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो चुका है, नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा मैक्सिमा मिनिमा, इसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच गाइस। वीडियोस जो है आपके लिए हेल्पफुल रह रही होंगी, सो प्लीज आप वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।